अच्छा, अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल आ गया। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें यह जी कि जो हज़रात हैं हनफी, इसको मैं थोड़ा सवाल ज़रा अपने अल्फाज में बना लूँ। एक पिछले दिनों एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने भी बल्कि कहा जी कि ये जो अहले हदीस हज़रात हैं ना, इनको ये फकी दें कि ये अगर कहते हैं ना कि जनाब तरावी हम पढ़ते हैं, तो इनसे कहें जी क्यों पढ़ते हो तरावी, कुरान में तो तरावी का जिक्र नहीं है। तो ये कहेंगे जी हम हदीस पे पढ़ते हैं, उन्हें कहें जी हदीस में भी जिक्र नहीं, आपसे में तो खाली 3 दिन पढ़ी है। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम सहाबा किराम पर चलते हैं, तो वो कहते हैं जी सहाबा किराम से साबित है कि वो 20 ही पढ़ते थे। और जो राफजी हैं वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को डांट के बाहर निकाल दिया था, तो आप पढ़ते क्यों। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसमें अपना मौक़िफ़ दें आप। ये पूछा आप। पहली बात ये कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें ही बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है, मुसलमानों इजमा चला रहा है, तो ठीक है। वो कहते हैं हमारी दलील ही जी जी, हम या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो। जी जी। और शिया कहते हैं ना पढ़ो। जी जी, शियों का भी जवाब दे देना, जो बिदअत कहते हैं, वो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया भी बिदअत कहते हैं, और आपके गांधी साहब बिदअत कहते हैं, और आपके मौलाना साख साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पे रख के ना चढ़ाएं। नहीं, गांधी साहब जी जी, गांधी साहब ने तो अभी क्लिप आया, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गांधी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फ़र्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गांधी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को यह कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गांधी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाह जी? 5, और रमजान में 5 होती है, 6 होती हैं, 5। तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था। बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अलादा से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी, जो सही बुखारी में आता है, तरावी शुरू कराई है। हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से, उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देखें। अब आप वो सारी बातें जो मैंने 40 मिनट के क्लिप पे की हैं, मेरा टाइम ना जाया करें, अगला सवाल करें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। इसमें वो ये कहते हैं कि चारों आइम्मा जो हैं 20 रकात पर मुत्तफिक हैं। जो आप उसको फर्ज के दर्जे के ऊपर ना ले जाए। अगर किसी ने तरावी फर्ज के दर्जे पे बना दी है, नबी इस्लाम ने 3 दिन जमात से पढ़ी ना, वो कहते हैं, वो तो जब जो शिया आलिम ने एक तकरीर की, वो कहता है जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको, वो खुद आके खड़ी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ानी होती तो जामिया मस्जिद में तशरीफ ले जाते, वो तो जबरदस्ती कहते हैं आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट के निकाल दिया। तो ये सुन्नत कहां से? डांट के नहीं, वो इस तरह नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए, और आपने गजबनाक होने की वजह ये नहीं बताई है, आपने बताया कि मुझे खतरा है तुम पे फर्ज ना हो जाए। रात वाली तरावियां फना, क्योंकि जिन गरीबों के रोजों को पारी तरावियों के लगे हुए हो, सारा साल हमारा सर खाते हैं। कुरान से दिखाओ, मातम कुरान से दिखाओ, तू यही तरावियां कुरान से दिखाओ। किसी पे तंज करके नहीं, किसी को टोक के नहीं, तुझे नबी का उम्मती मुसलमान भाई समझ के मशवरा देता हूं। अल्लाह ने फरमाई नहीं, कुरान में आई नहीं, मोहम्मद ने पढ़ाई नहीं। क्या बात है, बहुत ये जो तेरे गले में पड़ गई है, अल्लाह ने फरमाई नहीं, नंबर 1, कुरान में आई नहीं, नंबर 2, पैगंबर ने पढ़ाई नहीं। अल्लाह ने फरमाई हो तब भी मेरा मजहब झूठो, तो कुरान में दिखाता भी मेरा मजहब झूठो, तो मुस्तफा को पढ़ाता हुआ दिखा तब भी मेरा मजहब झूठो, तू नबी के जमाने में सहाबा को पढ़ते हुआ दिखा। बुलाए सही जरा जमाना। ये फिर कई बंदे हमारे कहते हैं अच्छा जी उन्होंने शुरू करा दी थी, फिर अली के पास भी तो हुकूमत आई थी, अली ने खत्म क्यों नहीं करा दी? जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ता हूं। अमीरुल मोमिनीन की जाहिरी हुकूमत के दरमियान जमाने में माह रमजान आ गया, जाहिरी हुकूमत है मेरे बादशाह अली की, बंदे इकट्ठे होकर अली के पास है। जहां अली पहले वाले बादशाह तो हाफिज नहीं थे जी, मैं लाउड स्पीकर से आख रहा, मैं आख रहा, जिम्मेदारी ना लाकर कि कुरान याद करना सौख है। ये जेड़े बचपन कर गए ये जो छोटे बच्चे, एक मौली मैनू त्रेड़ के पिया तुहाडे हाफिज कोई नहीं होता, मैं कि तुहाडे जाकिर कोई नहीं होता।
क्यों भाई उन्हें जाके रोंदे जी भाई उन्हें जाकिर ता नहीं होंगे जो ना मजलिसां नहीं पढ़नी होंगी साढ़े हाफिज ता नहीं होंगे जो तरावियां नहीं पढ़नी होंगी तू मजबूरी तो कुरान याद की वजह जो तू मुसल्ला पढ़ा मजहब शियत 5-5 साल के बच्चे भी हाफिज हैं अन्ने नहीं अली के बोझ में कुरान पढ़ो तो कुरान अंधा कर देता है जियो सलामत रहो आबाद हो इमाम जबान तुम्हें आबाद हो बंदा के जी हिको जाए 9 महीना ते कट्ठे ओ निजासत तहारत तहारत निकाह वाली नस्ल निकाह वाली है बेनिकाही दे पुत्र बेनिकाही दे पुत्र इनकी बराबरी करना सोच जब तू रात की बराबरी नहीं कर सकता वमा अदराका मा लैलतुल कद्र अल्लाह फरमाते तुझे क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है 7वां मासूम है इरशाद फरमा रहा है मन अहया लैलतुल कद्र जो लैलतुल कद्र खाली जाग के गुजारे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दे जेड़े खुश हो गाजी तो नसीब करे इमाम ज़मान आपको नसीब करे इतने शिया सुन्नी मुसलमान जो लैलतुल कद्र जाग के गुजारे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा सारी रात स्पीड तो स्पीड कुरान चले मैं बगैर अली के कुरान पढ़ने का अंजाम भी बता देता हूं जंग सफीन मौला अली ने माल की अश्तर से कहा मालिक जी बादशाह हमला करके माल की अश्तर घोड़े की जीन पे आए अली का कमांडर था सिपा सलार था अली का ऐसी बहादुरी के साथ माल के अश्तर दुश्मन के सामने गए उन्होंने माल के अश्तर को आते देखा जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया अब नजरे माल के अश्तर पे और तेज तेज कुरान बिल्कुल माल के अस्तर सर पे पहुंचे उन्हें कुरान पढ़ते देखा मालिक ने घोड़ा पीछे किया अली ने माल के अस्तर को वापस आते हुए देखा दो अलमों के दरमियान खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूं अली ने माल के अस्तर को वापस पलटते हुए देखा अली की आवाज़ मालिक हमला क्यों नहीं करके आए माल के अस्तर की आवाज़ मौलत करने तो हमला गया था वो कुरान पढ़ रहे थे मैं वापस आ गया ये तलावत से फारग होते हैं तो हमें हमला कर देता हूँ अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए अली ने जुल्फकार को हवा में निकाला माल के अस्तर की आवाज़ मौला आप कहाँ जा रहे हैं फरमाया इन पे हमला करने के लिए उसका मौला कुरान पढ़े हैं फरमाया कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ाई कुदरत में अली की विलायत है कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए फरमाए मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी अल कुरान अली अली मा अल कुरान कुरान अली के साथ है अली कुरान के साथ है क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा कुरान हलक में रुक के देखेगा अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा वरना हलक में फंस जाए कुरान कुरान दिल में उतरता है अगर अली हो अली नहीं तो कुरान यहां रुक जाएगा फंस जाता है कुरान अब मैं एक बात करने लगा यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा मौला ने फरमाया अगर दिल में अली ना हो कुरान हलक में फंस जाए हलक में कोई चीज फंस जाए आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर अंधा हो जाता है हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी है कि बंदा ना भी हाफिज हो और हो नबीना बंदे कहते हाफिज जी रास्ता दो कन्फर्म हो गया कि जो नबीना हो वो हाफिज होता है
किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अला मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफिज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफिज हैं, अंधे कोई नहीं। अब ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है। कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया है। फरमाया अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जब मैंने याद कर लिया है तो मुझे देखने की जरूरत क्या है? इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसका मौला बगैर देखे पढ़ूंगा तो क्या होगा? फरमाया खुदा आंखों का नूर छीन लेगा। पूरे कुरान में मुझे एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मेरे कुरान को हिफ्ज करो। एक आयत बताओ, कहीं भी हिफ्ज का हुक्म नहीं। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें अक्ल करो, इसे समझो। कुरान रटने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए। बंदों ने कुरान समझ के पढ़ा होता तो अलफ लाम मीम का तर्जमा भी आ जाता। अलफ लाम मीम, अलफ लाम रा, ये जी क्या है? ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका इल्म अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। तो जब अल्लाह ने दिए नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान में रखे क्यों? कहते जी इसके मानी छुपे हुए हैं। फिर ये भी तो मानना कि कोई वारिस भी छुपा हुआ है। इस्लाम की बारगाह में बैठे हुए तमाम मुनाशिकान रसूल, मेरे इस्लाम रिश्ते के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरज़मीन हकीकत की धरती पर एक ऐसा ज़िमशान जलसे का इनेकाद हो रहा है। एक तारीखी वाक़या रहेगा इंशाअल्लाह। और मेरी गुजारिश है कि हकीम दिल के वजूद मुसलमान अपने अपने घरों से निकल करके इस मुक़द्दस महफिल आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में चल बदल हो जाए और देखें कि ये कुछ ही लम्हों के बाद मेरे भाई क़ारी कुरान हाफिज़ कुरान हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ क़ारी रियाद हसन साहिब मदरसतुल ने माशाअल्लाह बड़ी मेहनतों के बाद इन बच्चों को और इनके सीनों के अंदर अल्लाह के नबी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से पैवस्त किया है और इन्होंने अपने सीने के अंदर आका की मोहब्बत को किस तरीके से जज्ब किया है। कुछ ही लम्हों के बाद हजरत ने सारा से माशाअल्लाह बच्चों पर बड़ी मेहनतें कर रहे थे। अब उन मेहनतों का फल आपको देखने के लिए इस रात में मिलेगा। और एक तारीखी मुकाबला, वो मुकाबला जिसको कहा जाता है कुरान और हदीस के ताल्लुक से, माशाअल्लाह बच्चों को सवाल और जवाब के ताल्लुक से हजरत ने बड़ी मेहनतें की हैं। और वो मुकाबला जिसे दीन के ताल्लुक से कहा जाता है।